आप सबका खैर मकदम है कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में। आज सुबह जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बारिशें हुई और उसके बाद कुछ इंप्रूवमेंट भी देखने लगी। ये एज पर प्रेडिक्शन था। बट अभी प्रेजेंट क्या सूरत हाल है और आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में कैसा मौसम रहने वाला है, ये जानने के लिए हमारे साथ में श्रीनगर से जुड़े हैं डॉक्टर मुख्तार अहमद। आपका खैर मकदम है कश्मीर लाइव में। जी, थैंक यू सो मच। हमें आप सबसे पहले बताइए, अब जो मौसम है वो कैसा रहने वाला है आने वाले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में। जी, अभी बारिशें खासकर आज अर्ली मॉर्निंग एक हैवी स्पेल हुआ, खासकर साउथ कश्मीर और पीर पंचाल रेंज के अंदर, और कुछ एक जगहों पे टेम्पररी वाटर लॉगिंग कंडीशंस या फ्लडिंग लाइक सिचुएशन हुआ। काफ़ी तेज़ बारिशें हुई और कमिंग डेज में भी खासकर आज टुवर्ड्स लेट आफ्टरनून इवनिंग में कुछ एक जगहों पे ब्रीफ स्पेल ऑफ रेन थंडर शावर के चांसेस हैं। और कल भी अर्ली मॉर्निंग जो है फिर से ताज़ा बारिशें हो सकती है जम्मू रीजन के अंदर और उसके साथ साथ जो पीर पंचाल रेंज का एरिया है, और यहाँ वैली के अंदर भी कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कल अर्ली मॉर्निंग और उसमें एक स्पेल के चांस है। फिर आफ्टरनून के आसपास भी जो है एक स्पेल के चांसेस हैं। तो इस टाइप का एक्टिविटी फिलहाल लगभग 16 तक रहने के चांसेस हैं। ब्रीफ शावर्स कुछ एक जगहों पे थोड़ा ब्रीफ इंटेंस हैवी शावर्स भी हो सकते हैं। फिर आगे आने वाले दिनों में ऑलमोस्ट 16 लेट नाइट या 17 अर्ली मॉर्निंग से फिर से जो बारिशों का जो एक्टिविटी है, रेनफॉल एक्टिविटी, वो बढ़ने के चांसेस हैं और स्पेशली जम्मू डिवीजन के अंदर। और ये एक्टिविटी जो है 19th लेट नाइट 20th अर्ली मॉर्निंग तक रह सकता है। इस बीच हैवी बारिशों के फिर से चांसेस हैं जम्मू डिवीजन के अंदर, और जम्मू के जो मैदानी इलाके हैं साथ साथ में पीर पंचाल रेंज, चिनाब वैली, इन जगहों पे भी जो है थोड़ा सा मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल के चांस हैं। कुछ एक जगहों पे हैवी से लेके वेरी हैवी रेनफॉल तक भी हो सकता है कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। तो इसी तरह यहाँ वैली के अंदर भी ब्रीफ इंटेंस शावर्स, कुछ एक जगहों पे थोड़ा सा लाइट, कुछ एक जगहों पे थोड़ा मॉडरेट शावर्स, कुछ जगहों पे जो है ब्रीफ इंटेंस हैवी शावर्स के भी चांस हैं। तो 17, 18, 19 के दरमियान यहाँ पे भी बारिशों की पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये बारिशें जनरली लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग आवर्स में होंगे और उसके बगैर टुवर्ड्स लेट आफ्टरनून इवनिंग आवर्स में। ये दो टाइम पीरियड के दौरान जो है ये बारिशों के ज्यादा चांसेस हैं। और इस बीच कोई कंटिन्यूअस रेन नहीं है, तो बारिशें होंगी बिल्कुल 2-3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए अर्ली मॉर्निंग आवर्स में और टुवर्ड्स लेट आफ्टरनून इवनिंग आवर्स। तो इस बीच जो है सबसे ज्यादा एक्टिविटी के चांस हैं, लेकिन कोई कंटिन्यूअस रेन नहीं है, कोई 2-3 दिन के लिए ऐसे नहीं है, लेकिन हाँ बारिशें अर्ली मॉर्निंग आवर्स में या लेट आफ्टरनून इवनिंग आवर्स में। ठीक। डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊंगी, जो पिछले कुछ टाइम से कुछ ऑफिशियल रिपोर्ट्स आ रहे थे, बताया ये जा रहा था कि जो समर ऑफ 2026 है, इसमें जम्मू कश्मीर में तकरीबन 35 क्लाउड बर्स्ट रिकॉर्ड किए गए हैं। मैं समझना चाहती हूँ, हम कब किसी सिचुएशन को क्लाउड बर्स्ट कह सकते हैं और क्या वाकई में 35 क्लाउड बर्स्ट वगैरह ऐसा कोई कुछ हुआ? देखो, ये काफी डिफिकल्ट है कि कोई भी रेनफॉल इवेंट ये क्लाउड बर्स्ट है कि नहीं। तो इसके लिए आपके पास काफी ज्यादा डेंस ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क चाहिए, और जो अपर कैचमेंट्स में जो बारिशें होती है उसी का रन ऑफ जनरेट होके फिर नीचे जो डाउन दी कैचमेंट एरियाज है वहां पे वो पानी जो है एज फ्लैश फ्लड्स जो है वो जनरेट होता है। तो काफी डिफिकल्ट है किसी भी रेनफॉल इवेंट को, जैसे कहीं पे माइनर फ्लडिंग हुआ या कहीं पे मड स्लाइड हुआ या कहीं पे आपका जो वाटर लेवल है वो तेजी से बढ़ जाता है, जो लोकल नदी नाले हैं। तो ये पिन पॉइंट करना काफी मुश्किल है। और जो क्लाउड बर्स्ट का जो डेफिनेशन है WMO की तरफ से, वो 100 mm/hour, 1 घंटे में ऑलमोस्ट 100 mm बारिशें होनी चाहिए। तो कुछ एक दो इवेंट्स हुए होंगे डिपेंडिंग अपॉन आपका कितना वाटर लेवल राइज हुआ है जो लोकल स्ट्रीम से, नाला से। बाकी जो इवेंट्स हैं उसको मोरलेस फ्लैश फ्लड्स कह सकते हैं बिकॉज ऑफ हैवी शावर्स या हाई इंटेंसिटी रेनफॉल या हैवी रेनफॉल, वॉट एवर वी से। तो इस टाइप का जो इवेंट्स हैं खासकर क्लाउड बर्स्ट, ये आपको आइडेंटिफाई करना, पिन पॉइंट करना कि ये इवेंट जो है आपका क्लाउड बर्स्ट है कि नहीं, वो काफी मुश्किल है। और उसके बगैर सिनोनिमसली आप यहाँ पे लोग फ्लैश फ्लड्स हो, क्लाउड बर्स्ट हो या बाकी जो आपका हैवी शावर्स हैं, इन सबको जो है सिनोनिमसली टर्म एज कैजुअली यूज करते हैं एज क्लाउड क्लाउड बर्स्ट। बर्स्ट। तो ये काफी ज्यादा ऐसे पिन पॉइंट करना या उसको आइडेंटिफाई करना कि ये इवेंट जो है क्लाउड बर्स्ट है, ये काफी ज्यादा मुश्किल है। तो आज भी जैसे बारिशें हुई खासकर यहाँ पुलवामा, अवंतीपुरा में, तो बहुत सारे ऐसे लिखा है कि क्लाउड बर्स्ट हैपेंड इन अवंतीपुरा टुडे अर्ली मॉर्निंग। लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास, तो इसमें ऑलमोस्ट मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग जो 1 बजे से लेकर सुबह 3, साढ़े 3, 4 बजे तक, उस पीरियड में ये बारिशें हुई हैं। तो ये ऑलमोस्ट 2-3 घंटे में ऑलमोस्ट 60 mm बारिशें हुई। तो ये किसी भी हिसाब से क्लाउड बर्स्ट डेफिनेशन जो है नहीं यार। फुल कवर नहीं।
अच्छा, तो अगर हम ओवरऑल देखेंगे पिछले कुछ टाइम से जो जम्मू कश्मीर रीजन है, खासतौर पर अगर हम जम्मू रीजन की बात करें, काफी इम्पैक्टेड रहा, तो क्या पॉसिबल रीजंस है इनके पीछे? देखो ऑलरेडी जो क्लाउड बर्स्ट का जो पिछला जो आपका क्वेश्चन था उस पे मैं और कहना चाहता हूँ कि जो भी क्लाउड बर्स्ट होता है या क्लाउड बर्स्ट लाइक इवेंट्स होते हैं या माइक्रो बर्स्ट जिसको हम कहते हैं, तो ये इस टाइप के इवेंट्स जो आपके फ्लैश फ्लड जनरेट हो सकते हैं। तो हर कोई क्लाउड बर्स्ट जो आपका फ्लैश फ्लड डेफिनेटली जनरेट कर सकता है, लेकिन कोई भी फ्लैश फ्लड वो क्लाउड बर्स्ट नहीं हो सकता है। तो आपका जो दूसरा सवाल है कि जम्मू रीजन जो है ज्यादा इम्पैक्ट है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि जम्मू रीजन में मानसून का इम्पैक्ट ज्यादा रहता है। तो आपका चाहे बे ऑफ बंगाल में जो भी सिस्टम बनता हो, चाहे आपका अरेबियन सी के ऊपर जो भी आपका लो प्रेशर या डिप्रेशन बनते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस जो है आपका जो फुट हिल्स हैं, इंक्लूडिंग जो जम्मू रीजन के हैं, हमारे जो मैदानी इलाके हैं, साथ साथ में एडजॉइनिंग हिमाचल है, उत्तराखंड है, इन जगहों पे जो है मानसून का इम्पैक्ट जो है काफी ज्यादा देखा जाता है। ये एक हिस्टोरिकल या क्लाइमेटोलॉजिकल चीज है। तो यहाँ वैली के अंदर भी बारिशें हो रही है, तो बीच बीच में आपका जो मानसून करंट्स हैं, खासकर बे ऑफ बंगाल से, अरेबियन सी से, तो कभी कभार यहाँ पे भी हैवी रेनफॉल देखा जाता है, जो हम हर साल मानसून में देखते हैं। और उसके बगैर कभी कभार आपका डब्ल्यूडी के साथ जब इनका इंटरेक्शन होता है, साउथ वेस्ट मानसून के जो विंड्स हैं, तो यहाँ पे फ्लड लाइक सिचुएशन भी होते हैं या आपके काफी ज्यादा बारिशें होती हैं। तो इस टाइप के कुछ एक सिनोप्टिक कंडीशंस हैं जिसके कारण जो है बारिशें या जो हैवी रेनफॉल इवेंट्स हैं या फ्लड लाइक सिचुएशन है वो जम्मू रीजन में भी हम देखते हैं या कभी कभार हम कश्मीर रीजन के अंदर भी देखते हैं। तो मेरा आखिरी सवाल रहेगा, देखिए कल उज रिवर जो है वहां पे वाटर लेवल काफी इंक्रीज हुआ, बारिश काफी ज्यादा हुई थी, तो ऐसे कोई सिचुएशन हम फिलहाल के देख सकते हैं या रिलीफ मिलेगा? देखो अभी खासकर कमिंग डेज में अभी टिल 15th या इवन 16th पूरा दिन जो है मौसम थोड़ा हॉट एंड ह्यूमिड रहेगा। सुबह शाम थोड़ी सी बारिशें हो सकती है, कुछ एक जगहों पे ब्रीफ इंटेंस हैवी शावर्स भी हो सकते हैं जैसे आज हुए। लेकिन फ्रॉम 16 लेट नाइट या 17 अर्ली मॉर्निंग ऑनवर्ड्स जो मानसून ट्रफ है वो फिर से टुवर्ड्स फुट हिल्स जा रहा है, और उसके वजह से एक बार फिर जो हिमालयन बेल्ट में पूरे उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इन सारे स्टेट्स के अंदर जो है एक बार फिर रेनफॉल एक्टिविटी जो है फिर से बढ़ जाएगा। तो यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर भी फ्रॉम 16 लेट नाइट 17 अर्ली मॉर्निंग एक बार फिर जम्मू डिवीजन के अंदर हैवी बारिशों के चांस हैं, कुछ एक जगहों पे वेरी हैवी तक की भी बारिशें हो सकती हैं। ब्रीफ इंटेंस हैवी शावर्स या क्लाउड बर्स्ट टाइप इवेंट्स हैं, वो जो है ऐसे इवेंट्स की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है। इवन वैली में भी थोड़ा सा लाइट रेन या ब्रीफ शावर्स, ब्रीफ मॉडरेट टाइप के शावर्स या कभी कभार ब्रीफ इंटेंस हैवी शावर्स जो तेज बारिशें जैसे आज हुई अर्ली मॉर्निंग पुलवामा या अवंतीपोरा के अंदर, तो इस टाइप के इवेंट्स खासकर 17, 18, 19 के दरमियान जो है रूल आउट नहीं किया। तो फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड या मड फ्लड्स के काफी ज्यादा चांसेस हैं। और जम्मू डिवीजन के खासकर जो नदी नाले हैं, चाहे तवी की बात करें या उज रिवर की बात करें या चिनाब की बात करें, तो इन सारे जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं इनमें वाटर लेवल जो है फिर से बढ़ सकते हैं। तो कोई भी ऐसे अनटुवर्ड इंसिडेंट ना हो, आप बिल्कुल एहतियात करने की जरूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो नाज़रीन, ये था अगले कुछ दिनों में मौसम की क्या सूरत हाल रहने वाली है और क्या क्या जो केयरफुलनेस है वो लोगों को बरतनी पड़ेगी। आज के इस लाइव अपडेट में इतना ही। आप देखते रहे कश्मीर लाइव।